सेमेस्टर 2 के लिए यूनिट सेकंड। तो जैसा कि यूनिट फर्स्ट में हमने पढ़ी थी फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, जिसकी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो टोटल 8 फॉर्म्स ऑफ पोइट्रीज़ हमने पढ़ी थी, जिसकी प्लेलिस्ट मैं बना चुकी हूँ। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ से आप 1 बाय 1 सारी की सारी फॉर्म्स ऑफ पोइट्री को एक्सेस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इस लेक्चर की या किसी और लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का मैं आपको लिंक दे दूँगी। वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली अपने नोट्स बना सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेमेस्टर 2 के लिए यूनिट 2, जिसमें कि आपके कुछ फॉर्म्स ऑफ स्टैंजाज हैं, जिसमें कि फर्स्ट हम हीरोइक कपलेट को आज पढ़ेंगे। उसके अलावा ब्लैंक वर्स और आपके 2 स्टैंजाज और रह जाते हैं, जिनको हम फर्स्ट यूनिट की तरह ही सीक्वेंस वाइज करेंगे। तो ये जो वीडियो होगी वो बेसिकली सिर्फ हीरोइक कपलेट के लिए होगी। उसके अलावा बाकी को हम अलग अलग वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो और जितने भी फॉर्म्स ऑफ पोइट्री हैं उनके इंडिविजुअल वीडियोस के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हो। और वीडियो आपको बिल्कुल भी हेल्पफुल लगती है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके अलावा अगर आपको हिस्ट्री की वीडियोस नहीं मिली हैं तो उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप हिस्ट्री और पॉलिटी भी अपनी यूनिट वाइज कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अलावा कोई और भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वीडियोज़ प्रोवाइड करा दूँगी। तो चलिए अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है द हीरोइक कपलेट। तो हीरोइक कपलेट को पढ़ने से पहले आपको कपलेट और आयम्बिक पेंटामीटर को जानना ज़रूरी है। वो क्यों? तो वो आपको पता चलेगा हीरोइक कपलेट को पढ़ने के बाद। तो पहले मैं आपको हीरोइक कपलेट का एक बेसिक ओवरव्यू दे देती हूँ, उसके बाद कपलेट क्या होती है और आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, फिर हम उसको पढ़ेंगे। तो देखिए हीरोइक कपलेट बेसिकली एक फॉर्म ऑफ राइटिंग है जिसके अंदर के आपके 2 आयम्बिक पेंटामीटर्स होते हैं। और देखिए कपलेट से आपको समझ आ रहा होगा, कपलेट मतलब जहाँ पे भी आपका 2 लाइन का स्टैंजाज होता है। और इसकी खासियत ये होती है कि 2 लाइन के स्टैंजाज में ही पोइट कोशिश करता है कि उसी 2 लाइन में पूरे मीनिंग को सम अप कर दिया जाए। कहने का मतलब यही है कि उस 2 लाइन के अंदर ही आपका पूरा का पूरा मीनिंग एनालाइज हो जाता है। मतलब पूरे 2 लाइनों में ही उस अर्थ को या जो उन 2 लाइनों के माध्यम से कवि कहना चाहता है वो पूरा का पूरा उसी में कवर अप हो जाता है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बेसिकली द हीरोइक कपलेट इज़ अ फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट कंसिस्टेड ऑफ 2 आयम्बिक पेंटामीटर्स लाइन्स राइमिंग टुगेदर एट द एंड। तो राइमिंग 2 लाइन्स होती हैं इसमें, जिस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है आपका जो कि अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है, बी नॉट द फर्स्ट बाय वोम द न्यू आर ट्राइड नॉर येट द लास्ट टू ले द ओल्ड एज असाइड। तो इसका मीनिंग हम अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि वाई इट इज़ कॉल्ड हीरोइक। ये जो हीरोइक कपलेट हम पढ़ रहे हैं, तो कपलेट हम जानते हैं कि कपलेट मतलब आपका स्टैंजा विच कंसिस्ट 2 लाइन्स एंड बेसिकली दे राइम्स टुगेदर एट द एंड। तो कपलेट में आपकी 2 लाइन्स होती हैं, राइमिंग लाइन्स होती हैं, जो कि एक स्टैंजर्स को फॉर्म करती हैं और उसी में उसका मीनिंग कवर अप हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि इस कपलेट को हीरोइक कपलेट ही क्यों बोला जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली दिस पेंटामीटर वर्स राइम्ड वाज फर्स्ट यूज फॉर एपिक और हीरोइक पोइट्री। तो देखिए स्टार्टिंग में जब हीरोइक कपलेट का एक तरीके से यूज़ शुरू हुआ था तो वो हुआ था आपका एपिक से। तो अगर आपको नहीं पता है एपिक क्या है तो इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसको देख सकते हैं। जो आपकी फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है उसी का एक ये टॉपिक है एपिक, तो उसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप देख सकते हो। तो जितने भी एपिक्स होते हैं मतलब महाकाव्य होते हैं या कोई भी आपकी हीरोइक पोइट्री होती है, मतलब जो जनरली किसी लेजेंड कैरेक्टर पे लिखी जाती है या गॉडेस के बारे में लिखी जाती हैं, तो इस तरीके की जो भी पोइट्रीज़ होती हैं उनके अंदर ये हीरोइक कपलेट यूज़ किया जाता है। मतलब किसी लेजेंडरी कैरेक्टर को जिसकी इमेज आपको एज अ हीरो शो करनी होती है, वहाँ पे ये यूज़ होती है। तो इनका जो यूज़ शुरू हुआ था सबसे पहले वो एपिक्स में हुआ था और हीरोइक पोइट्रीज़ में हुआ था। तो वहीं से आपका ये हीरोइक कपलेट बना है, ठीक है। तो देखिए ये जो 2 लाइनें अभी हमने देखी जो कि अलेक्जेंडर पोप ने लिखी हैं, काफ़ी एक अच्छे पोइट हैं ये। तो इन्होंने कहा है बी नॉट द फर्स्ट बाय वोम द न्यू आर ट्राइड।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी नई चीज़ आती है या कोई भी एक नया ट्रेंड आता है, जैसे डिजिटलाइजेशन में बोलें या सोशल मीडिया को लेके बोलें, कि एक हम कह सकते हैं उस प्लेटफॉर्म में ना काफ़ी ऐसे डे बाय डे वो डेवलप्ड होता जा रहा है, बहुत सारी न्यू चीज़ें उसमें ऐड हो रही हैं। तो कई बार हम जल्दबाजी कर देते हैं कि चीज़ों को अच्छे से ना परख के, हमारे अंदर ना एक उतावलापन, जैसे आप कह सकते हो, हर चीज़ के लिए क्यूरोसिटी होती है। तो उस उतावलेपन में हम कई बार क्या करते हैं कि हम चीज़ों को ना बहुत जल्दबाजी में कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं बनना है, कि मतलब बहुत ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं करनी है कि कोई चीज़ आती है और आप तुरंत उसमें घुसने की कोशिश करते हो और बाद में आपको पता चलता है कि उसके परिणाम आपके लिए गलत साबित होते हैं। तो पहले चीज़ों को अच्छे से सीखा जाए, परखा जाए, उनका क्या बाद में कॉन्सिक्वेंसेस मिल सकते हैं देखने को, क्या कंक्लूज़न निकल सकता है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद आप चीज़ों को ट्राई करें। और उसके बाद फिर ये कहते हैं, उसके बाद इन्होंने बोला है फिर, नॉर येट द लास्ट टू ले द ओल्ड असाइड। तो ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम शुरुआत में कर देते हो, थोड़ा आपको टाइम लेना चाहिए। और ऐसा भी ना हो कि आप इतना ज़्यादा लेट हो जाते हो कि वो आप एक उस चीज़ की पहुंच से ना एक लिमिट से ज़्यादा आप पीछे रह जाते हो, कि बाद में आप कवर अप करने की कोशिश करो फिर भी आप नहीं कर पाओ। तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी भी आपको नहीं दिखानी है, और एक तरीके से बहुत ज़्यादा लेट भी आपको नहीं होना है। अब आप इसको किसी भी टर्म्स में ले सकते हो, जैसे आप कोई नया काम सीखते हो, तो कई बार आप कोशिश करते हो कि धीरे धीरे उसको सीखना, उसमें एक परफेक्शनिस्ट लाने की कोशिश करना। और कई बार आप जल्दबाजी में उसको गलत कर बैठते हो और फिर आपका जो इंटरेस्ट है वो उससे लूज़ हो जाता है, कि हाँ अब एक दो बार में मुझसे नहीं हुआ तो मैं अब इसको नहीं करूँगा, नहीं सीखूँगा, कुछ और करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी ना हो। मतलब किसी भी साइंस में आप इस एग्जाम्पल को ले सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे 2 कपलेट में ही इन्होंने पूरी की पूरी एक स्टोरी कह सकते हो आप, या पूरा का पूरा एक इन्होंने थीम को एक अच्छे से डिस्क्राइब किया है। मतलब 2 लाइन में इसका मीनिंग सम अप हो जाता है। अब आप इसको किसी भी साइंस में ले सकते हो। तो यही होती है हीरोइक कपलेट, बेसिकली 2 लाइन की होती हैं, 2 लाइन में ही आपका पूरा का पूरा एक मीनिंग आपको मिल जाता है। और इसके अंदर आयम्बिक पेंटामीटर होता है। तो अब हम देख लेते हैं पैरामीटर सॉरी कपलेट क्या होता है और आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है। तो अगर हम कपलेट की बात करें तो कपलेट इज़ अ पेयर ऑफ एन राइम लाइन्स ऑफ वर्ड्स दैट आर सेल्फ कंटेन्ड इन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड मीनिंग। तो जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया आपको लास्ट वाली स्लाइड में, कि कपलेट के अंदर बेसिकली 2 लाइन का एक्सटेंजर्स होता है जो कि राइमिंग लाइन्स होती हैं, और ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से उसका होता है कि उसी के अंदर उसका मीनिंग सेल्फ कंटेन्ड होता है। ठीक है, तो कपलेट को आई होप आपको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, काफ़ी ईजी से टॉपिक है ये। उसके अलावा अगर आयम्बिक पेंटामीटर की हम बात करें तो इसके अंदर 5 आपके फीट होते हैं, और ईच फीट कंसिस्ट ऑफ 1 शॉर्ट सिलेबल एंड फॉलोड बाय 1 लॉन्ग सिलेबल। मतलब कुछ आपके स्ट्रेस्ड सिलेबल होते हैं, फिर एक अनस्ट्रेस होता है, फिर एक स्ट्रेस, फिर एक अनस्ट्रेन अनस्ट्रेट। तो इसी तरीके से आपका स्ट्रेस्ड सिलेबल और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल दोनों का एक कॉम्बिनेशन आपको मिलता है 5 फीट की फॉर्म में, उसको बोलते हैं आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, तो यही था आज का छोटा सा टॉपिक, जिसको देखिए अगर हम चाहें तो इसी वीडियो में हम इस यूनिट के बाकी के 3 जो स्टैंजास हैं उनको भी कवर कर सकते हैं, बस फिर वो आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और बहुत मोनोटोनस वो लगता है। तो इसी वजह से बाकी के जो स्टैंजास हैं हम उनको अलग अलग वीडियोज़ में कवर करेंगे, जिनके लिंक मैं आपको इसी वीडियो में दे दूँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।